हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, समझ में नहीं आता आपको कहाँ से किया जाए, जहाँ से सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपका और कोई भी क्वेश्चन बच के ना जाए, तो ये आपकी परेशानी आज दूर होने वाली है। और जो मैं रिसोर्स बताने वाला हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो भी आएगा इसी से आएगा। अगर आप वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएससी एग्जाम तक की या स्टेट पीसीएस की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जनरल स्टडीज़ के लिए आप इन बुक्स को फॉलो कर लीजिए। मैंने उन बुक्स को सम्मिलित किया है जिनमें फैक्ट्स से लेकर कॉन्सेप्ट तक सब चीज़ों को एक समग्रता रूप दिया गया है। और ये सभी एग्जाम्स आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आप वेरियस एग्जाम देते हैं, एक साथ कई सारे एग्जाम देते हैं, तो उनके लिए आपके लिए ये बुक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। ज़्यादातर आप देखोगे कि यूपीएससी की बुक अलग स्टैंडर्ड्स की होती हैं और वनडे एग्जाम्स की अलग की होती हैं। लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि जो दोनों को कवर करती हैं, तो मैंने इसमें उनको सम्मिलित किया जो दोनों को कवर करती हों, ताकि बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो और आप एक ही जनरल स्टडीज़ पढ़ के कंप्लीट करके आप वनडे एग्जाम्स भी निकाल सकते हैं और बड़े एग्जाम्स भी निकाल सकते हैं। तो ये आज आपकी परेशानी दूर होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि सिलेबस क्या होता है। जनरली जो सामान्य अध्ययन में सिलेबस क्या क्या होता है, भारतीय इतिहास होता है, भूगोल होता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था होता है। इसके अलावा बात करें तो भूगोल है, ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो सामान्य विज्ञान है ना, और इसके अलावा पर्यावरण है। तो ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं इन सभी के को मैंने इसमें सम्मिलित किया है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, भारतीय इतिहास की, तो यहाँ पर अगर आपको कोई ऐसी किताब चाहिए जो बहुत ही कम हो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत क्रिस्पी चाहिए, थोड़ा सा चाहिए पढ़ने के लिए और चाहते हैं आपको ढेर सारी बुक ना पढ़नी पड़े, तो महेश बंडवाल की इतिहास की किताब आती है, बहुत अच्छी है, आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा डीप पढ़ना है, ठीक है, और ऐसी बुक चाहिए जो आपके वनडे एग्जाम्स में भी हेल्पफुल हो और आपके बड़े एग्जाम्स में भी हेल्पफुल हो, तो दो किताब मैं रिकमेंड करूंगा आपको। एक है पूनम दलाल दहिया की, ठीक है, टाटा मैग्रो हिल की ये बुक है, और इसका सेकंड जो एडिशन है वो आ चुका है। इसमें प्राचीन और मध्यकालीन दोनों ही आपको मिल जाएगा एक साथ, तो अलग अलग नहीं लेना पड़ेगा आपको कि एंशिएंट का अलग ले रहे हो, प्राचीन के अलग ले रहे हो, और मिडावल की या मध्यकालीन की आप अलग ले रहे हो। और ये जो मैं किताबें इंक्लूड कर रहा हूँ वो आपके ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। तो प्राचीन और मध्यकालीन दोनों आपको इसी मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। इसमें कलरफुल पेजेस हैं, बहुत अच्छे से इसमें की पॉइंट भी अलग से कलर में दिए हुए हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें लगता है पढ़ने में, ठीक है। और मैं अगर आप कहोगे तो मैं इसको रिव्यू भी दे दूंगा, मेरे पास जो पढ़ी है बुक, तो आप उसमें देख सकते होगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, दोनों आपको एक ही मिल जाएगा, तो अलग अलग नहीं भटकना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसमें दो जो बुक्स हैं बहुत ही अच्छी हैं। एक है आपकी स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत, और दूसरी है आपकी परीक्षा वाली की आधुनिक भारत, ठीक है। दोनों में से कोई एक लेना है। जब भी मैं दो तीन किताबें रखा है सामने मैंने, तो आपको कोई एक लेनी है, ठीक है। मैंने तो सारी पढ़ रखी है ऑलमोस्ट, लगभग। तो जनरली होता ही है कि हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं किसी बुक में, तो वही सेम लगभग लगभग दूसरे की बुक में दिया होता है। अब थोड़ी चीजें अलग होती हैं, उस चक्कर में हम क्या करते हैं, दोनों ही किताबें ले लेते हैं। बट एक्चुअली क्या है कि आपको एक ही किताब लेनी चाहिए, और अगर आप उसे फिनिश कर ले रहे हो, पूरा पढ़ ले रहे हो, उसके बाद आप सप्लीमेंट्री दूसरी बुक पढ़ सकते हो। अदरवाइज आपको एक ही बुक पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अगर इन दोनों बुक्स की मैं बात करूं, आधुनिक भारत स्पेक्ट्रम की और मैं बात करूं आपके परीक्षा वाली की, तो इन दोनों में अगर आप वनडे एग्जाम्स और पीसीएस वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो साथ में, तो ये वाली किताब आपको लेनी चाहिए, बहुत ही अच्छी किताब है। और दूसरी मैं प्राचीन और मध्यकालीन के लिए ये किताबें लूंगा, कहूंगा आपको रिकमेंड करने के लिए। तो ये दोनों किताब अगर आप ले लेते हैं तो आपको समग्रता मिल जाएगी और कोई भी क्वेश्चन आपका बच के नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी ये आप तभी लोगे परीक्षा आपका ये महेश बनवाल, जब आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है और हिस्ट्री आपको टफ लगता है, ठीक है, और रिवीजन के लिए अच्छी है, ठीक है। बट अगर बात की जाए डीप पढ़ने के लिए, तो आपको ये दोनों किताब लेनी चाहिए। इसके अलावा स्पेक्ट्रम भी ले सकते हैं आप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बाकी बिपिन चंद्रा की बात करें तो वो तो बस कॉन्सेप्ट के लिए आपके मेंस में काम आएगी। अगर आप अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट है, बट आपके फैक्ट नहीं है। तो जो आपका प्री वगैरह है उसके लिए आपका ये किताब होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे बात करें तो ये तो रहा इतिहास। उसके बाद हम बात करेंगे भूगोल की। देखिए जो मैं किताब यहाँ पे मैंने रख रखा है, उनमें से कोई एक भी लेना है, मैं बताता हूँ आपको, और फाइनली मैं जो बोलूंगा वही लेना आप। देखिए अगर बात करें अच्छी किताबों की, तो डीआर खुल्लर की भूगोल है, बहुत अच्छी किताब है, इसको आप ले सकते हैं। इसकी ना एक और भी है, एक तो मुख्य परीक्षा के लिए आती है, मोटी सी किताब है, लेकिन इसकी एक और आती है प्री के लिए, उसमें दो पार्ट है, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन जो है विश्व भूगोल है और पार्ट टू जो है भारत का भूगोल है। अगर आप कहोगे तो मैं रिव्यू दे दूंगा बुक्स की, सारी बुक्स मेरे पास है ऑलमोस्ट। दूसरी बात करें माजिद हुसैन की, तो भारत एवं विश्व का भूगोल, ये ले सकते हैं आप। दोनों में से कोई एक लेना है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो एक अच्छी किताब है महेश बंडवाल की भूगोल, इसमें विश्व और भारत का भूगोल भी कंबाइंड भी आती है, और एक आती है जिनमें दोनों अलग अलग है, विश्व का भूगोल अलग है और भारत का भूगोल अलग है। तो इन दोनों में से आपको, तीनों में से आपको कोई भी लेना है।
अब बात करते हैं, अगर आपको कुछ ऐसी किताब लेनी है जो आप वनडे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो और अपर लेवल की भी कर रहे हो, तो आपको कौन सी लेनी चाहिए? देखिए, परीक्षा वाली आती है विश्व का भूगोल और एक भारत का भूगोल। इसके अलावा विश्व के भूगोल के अलावा एक ब्रह्मांड से संबंधित भी एक अलग से आता है। तो आप ये रिकमेंड करूंगा मैं आपको ये लेने के लिए, क्योंकि परीक्षा वाली की किताबों में क्या है कि आपके फैक्ट बहुत ज्यादा हैं। तो आपके जो वनडे एग्जाम्स है वो उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो देने का तरीका है वो टेबल वेबल में फॉर्म में दिया हुआ, काफी फैक्ट अलग निकाल के दे देता है महत्वपूर्ण तथ्यों में, और बाकी सारी चीज अलग देता है, तो आपको बहुत आसान हो जाता है पढ़ना। तो ये आप परीक्षा वाणी ले सकते हैं, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। एक्चुअली होता है कि परीक्षा वाणी में जो है ना, जो आपके टॉपिक्स है वो क्लियर अलग अलग करके नहीं दिए हुए हैं, मतलब काफी मिक्स करके दे दिया हुआ है। और मतलब बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, एक्चुअली फैक्ट बहुत ज्यादा है इसमें, तो बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। जबकि इन बुक्स में देखोगे आप तो कॉन्सेप्ट ज्यादा है, ठीक है, फैक्ट उतना ज्यादा नहीं है। तो अगर आप वनडे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो और साथ ही साथ पीसीएस वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपके प्री में, मेंस में, सब में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें राज्य व्यवस्था की। तो राज्य व्यवस्था में आपको ये किताब तो बहुत ही फेमस है, लक्ष्मीकांत। ये तो भाई यूपीएससी के लिए और जितने अपर लेवल एग्जाम्स उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन देखिए, आजकल जो वनडे एग्जाम्स है ना, उनमें भी क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफी ऊपर हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो वनडे एग्जाम्स होते हैं वो लोग भी क्वेश्चन जो बनाते हैं वो बड़े एग्जाम के पैटर्न से ही कुछ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या लगभग लगभग उसी पैटर्न में बनाते हैं। तो आजकल पेपर का लेवल जो है टफ हो गया बहुत। नहीं तो आप देखते थे ग्रुप सी का, ग्रुप बी के जो पेपर हुआ करते थे पहले, उतना ज्यादा टफ नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब आजकल वो भी बड़े एग्जाम को ही देख के क्वेश्चन बनाने लगे। तो कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो तो आपको डीप पढ़ना होगा, सिर्फ आपका एक ल्यूसेंट पकड़ के पढ़ लेने से नहीं होगा, ठीक है, कुछ आपको एडिशनली भी करना पड़ेगा। अब वो जमाना चला गया कि पतली सी किताब पकड़ के पढ़ लेते थे, ठीक है। कुछ किताब जैसे मान लीजिए ल्यूसेंट ही है, बेसिक चीजें आप पढ़ सकते हो, उसको रिवीजन कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें पूरा कवर करने की, तो क्वेश्चन पूरा कवर करना किसी भी एक किताब के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक पढ़ना जरूरी हो गया है। भारत की राज्यव्यवस्था की बात करें तो एम लक्ष्मीकांत है। इसके अलावा परीक्षा वाणी की भी आती है ये किताब, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको, मैंने फिर बोलूंगा कि अगर आप वनडे की भी और पीसीएस की भी और अपर लेवल की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको परीक्षा वाणी लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है और खाली आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप लक्ष्मीकांत ले लीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा। बट अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ोगे और लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, तो आपको ये महसूस होगा कि जो चीजें लक्ष्मीकांत में दी हुई हैं कॉन्सेप्ट को छोड़कर, वो सारी चीजें लगभग परीक्षा वाणी में दी हुई हैं। और बल्कि मैं कहूंगा कि फैक्ट के मामले में परीक्षा वाणी आगे निकल जाता है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हुए हैं जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और परीक्षा वाणी में एक खास बात और है, इनके सीरीज में जो परीक्षा वाणी की बुक्स हैं, इनमें फायदा यह है कि चैप्टर के बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं पूछे जा चुके हैं वो सारा उसी में दिया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप चैप्टर पढ़िए, उसके बाद वहां क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका एक बहुत अच्छा खासा तैयार हो जाता है मैटर, ठीक है। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा आपको, परीक्षा वाली ये ले लीजिए। उसके बाद बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था में भी मैं फिर, यहाँ पर एक बुक है रमेश सिंह, यूपीएससी के लिए यूज होती है और पीसीएस के लिए यूज होती है। बट आप देखोगे यहाँ पर जो रमेश सिंह है कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छा है, बट यहाँ पर जो आपके वनडे एग्जाम से फैक्ट वगैरह की बात करें तो वो कवर नहीं करता है। यहाँ पर फिर से परीक्षा वाणी की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर फैक्ट वगैरह काफी अच्छे से दिए हुए हैं, बट ये सफिशियंट नहीं है। परीक्षा वाणी का जो अर्थव्यवस्था है वो सफिशियंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से उठ के आते हैं, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी बेस है ये। तो यहाँ पर क्या हुआ है, चैप्टर दिए हुए हैं, बाद में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, और बहुत सारे फैक्ट डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं, ठीक है, परीक्षा वाणी से। तो ये बुक आपको लेनी चाहिए अगर आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे एग्जाम्स की तैयारी जिनमें प्री वगैरह है, तो प्री में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट की बात करें तो रमेश सिंह अच्छा है, लेकिन क्योंकि काफी मोटी किताब है ये, इसको पढ़ने में भी थोड़ा दिक्कत होता है। और कुछ सिलेबस, क्योंकि ना ये जो बुक है रमेश सिंह, ये ग्रेजुएशन के लिए बनी हुई है, ग्रेजुएशन और प्लस सिविल सर्विस के लिए। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक बहुत ही फालतू दिए हुए हैं, तो वो आपको पढ़ के कोई फायदा है नहीं। तो परीक्षा वाले ले लीजिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, जो आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह है उसके लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको इतनी सारी किताब नहीं लेनी है तो मैं एक किताब और बताऊंगा लास्ट में, आप वो किताब ले लोगे तो आपका सारा ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान भी काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। जो डेली लाइफ साइंसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम्स हो। साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। इसके लिए अगर बात करेंगे तो अरिहंत की एक इंसाइक्लोपीडिया आती है सामान्य विज्ञान। अगर आपने ऑलरेडी साइंस पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। लेकिन अगर आपने साइंस नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा, एनसाइक्लोपीडिया जो है वो थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज जो वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा के रखा गया है और पढ़ने में थोड़ा सा टफ हो जाता है जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा होगा। अगर आपको देखा जाए, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला चाहिए, ठीक है, या समझने वाला चाहिए, तो आप, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये किताब ले सकते हैं, रवि पी अग्रहरी की किताब है, ठीक है, आर पी अग्रहरी की किताब है, साइंस और
विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो ये आपका पीसीएस में और यूपीएससी के लिए काम आएगा, बाकी चीज़ों वनडे के लिए आप ये नहीं लेंगे, ठीक है। वनडे के लिए बात करें और वनडे और आप पीसीएस की और अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए फिर से परीक्षा वाली की किताब आती है, भौतिक और रसायन विज्ञान एक पार्ट में आती है और दूसरे पार्ट में आती है जीव विज्ञान। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन उठ के आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये वाली बुक आप ले सकते हो, और अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप ये ले लीजिए, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण। देखिए पर्यावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के समय में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वनडे से लेकर के अपर लेवल तक इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाने लगे। इवन यूपीएससी की बात करें तो 20 से प्लस तो क्वेश्चन सीधे सीधे इन्वायरमेंट के पूछे जाते हैं। पीसीएस की बात करें यहाँ पर भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर स्टेट में। तो इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो चुका है, और मात्र एक ही सब्जेक्ट है, एक ही बुक पढ़नी है और आपके 15 से 20 नंबर पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के लिए देखिए एक शंकर आईएएस की बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर इन बुक्स की आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे शंकर आईएएस है, इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है नीचे, वहां पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके मेरे से बुक की पीडीएफ मांग सकते हैं, ठीक है। जितनी होंगी मेरे पास अवेलेबल मैक्सिमम मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी जो बुक्स हैं आपको वो परचेस करनी पड़ेंगी मार्केट से, आप जहां पर भी चाहें वहां से जाके अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी पसंद है आपको उनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट की एक बुक है तो फिर आपको बहुत ज्यादा परचेस करने की जरूरत नहीं। हो सकता है इसमें बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो मैंने इंक्लूड नहीं किया और बट आपके पास होंगी, तो आप उन्हीं से पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किताब बहुत ही बढ़िया है, बट ये है कि हाँ, ये देखा जाता है कि कौन सा ज्यादा कवर कर रहा है सिलेबस, ठीक है, और कहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं, तो वो मैटर करता है। तो यहाँ पर शंकर आईएएस की जो इन्वायरमेंट की बुक है बहुत अच्छी है, अगर आप पीसीएस की और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ बड़े लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर से यहाँ पे परीक्षा वाली की जो पारिस्थितिकी और पर्यावरण बुक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा अच्छी किताब है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इसमें दिए हुए हैं, तो ये आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि कोई कंबाइंड बुक बता दीजिए, भैया आप लोगों को कंबाइंड बुक भी चाहिए जो एक ही बुक लें और काम हो जाए। तो अगर आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपर लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक अरिहंत की आती है, गारंटीड सक्सेस पैकेज करके आती है बुक, मनोहर पांडे की है, और इसका नया एडिशन आ चुका है 2022 का। अगर आपके पास पुरानी एडिशन हो, मोटी सी किताब है काफी, 1500-1600 पेज है इसमें, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुरानी जो बुक्स हैं इसमें 2020 की बात करें, 19 की बात करें, 18 की बात करें, 2017 के बाद कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, जैसे मान लीजिए 370 हट गए, तो वो तो आपको पता ही है। उसके बाद कश्मीर का जो उसमें दो में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में। तो इस टाइप की जो चीजें हैं जो करंट में चेंज हुई हैं, बस वो चीजें इसमें चेंज हुई होंगी, अपडेटेड हुई हैं। बट अगर वैसे बात करें तो आपका पुराना जो बुक है उसमें उसके हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात रही कि इसमें बुक में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, तो पुरानी है तो आप उसी से काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये बुक अगर आप ले लोगे तो आपके बेसिकली ये यूपीएससी के लिए बनी है, यूपीएससी प्री के लिए बनी है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एक और आती है सीसेट की। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें से क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, और बहुत ही वास्ट सिलेबस है, बहुत अच्छे से कवर किया गया है, एक एक सब्जेक्ट को बहुत डिटेल से कवर किया गया है। अगर आप, मैं कह रहा हूँ वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा बात कर रहे हैं आप किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और चाहते हैं कि आपको एक किताब मिल जाए जिससे मैं आप अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकूं, अच्छे से पढ़ाई कर सकूं, तो 1500-1600 किताब है। देखिए 1500-1600 पेज की किताब है। इसको जनरली बच्चे हल्के में लेते हैं, बट ये किताब बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है किताब। अगर आप ये बुक ले लोगे तो आप समझ लो प्री में आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, प्री आपका यही निकाल देगा अकेली किताब। मेंस के लिए तो और भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा जितने भी वनडे एग्जाम्स हो उन सभी को कवर करती है ये। तो आप देखिए अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप यही ले लीजिए किताब, एक भी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है बाहर से, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ये कवर कर देगी। उसके अलावा बात करें अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करो तो भी आपका कुछ भी बच के नहीं जाने वाला है। तो एक किताब एक बार खर्च कर लीजिए इसको, मोटी सी किताब है, देखने में डर लगेगा पढ़ने में, बट आप शुरू करोगे सब्जेक्ट वाइज पढ़ना तो निपट जाएगा। इसके अलावा बात करें प्रैक्टिस के लिए तो अरिहंत की एक आती है प्रश्नोत्तर मल्लिका, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें कुछ क्वेश्चन जाहिर सी बात है हर पब्लिकेशन में कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, इसमें भी कुछ क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। बट अगर बात की जाए क्वेश्चन के स्तर की तो बहुत अच्छा है, एनडीए से लेके सीडीएस से लेके यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस को सम्मिलित करते हुए जितने बड़े एग्जाम्स होते हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। तो अगर आप मान लीजिए आप ये वाली लेते हैं किताब, तो इसको पढ़ने के बाद इसमें जो भी चैप्टर दिए उस चैप्टर के हिसाब से आप इसमें के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपका बहुत ही अच्छा खासा एक जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन पूरा तरीके से तैयार हो जाएगा। उसमें देखिए 14,000 से ज्यादा प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, और करंट जो क्वेश्चन है इसमें एक पुरानी भी आती थी ब्लू कलर की, और अभी ये अपडेटेड हो गया है। तो अगर आपके पास पुरानी है तो कोई बहुत ज्यादा इसमें चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके पास पुरानी है तो पुरानी वाली ही पढ़ लीजिए आप, कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। अब जैसे मैंने बताया कुछ चीजें अभी हाल ही में चेंज हुई हैं,
तो वो आप जो है खुद अपडेट करके इंक्लूड कर सकते हो। बाकी कोई बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं हुए। तो ये आपका समग्र, आप 2 बुक ले लोगे ना, आपका बिल्कुल कल्याण हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। बाकी कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये 2 ले लिए तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, कुछ अन्य किताबें भी लेनी पड़ेंगी आपको। अगर आप देखिए स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी की बात करूं या उत्तराखंड की बात करूं, एमपी की बात करूं, जहां की बात करूं, तो यहाँ पर परीक्षा वाली किताबें बहुत अच्छी आती हैं, सभी स्टेट्स के लिए अवेलेबल है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी माध्यम वाले जो आपके स्टेट्स हैं जहाँ पर पीसीएस, वहाँ पे बहुत ही आपका अच्छी किताब है, ये क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें, टाटा मैग्रो हिल की एक बुक है, बहुत अच्छी है, इसमें भी कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। बट अगर फैक्ट की बात करें ज्यादा किसमें है, तो वो इसमें है, और कॉन्सेप्ट भी आपका ठीक ठाक है। इसके अलावा बात करें तो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, वो 2 गलतियां करते हैं। एक तो सिलेबस नहीं देखते, उनके पास सिलेबस पता ही नहीं होता, बस किताब उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। अरे भाई एटलीस्ट सिलेबस तो देखो, आपके सिलेबस में क्या है, ठीक है। क्योंकि अब जो है पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि वो सिलेबस कवर करते हैं और सिलेबस से बाहर जाते भी नहीं है। तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए, उसके आधार पर आपको पढ़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो बच्चे अक्सर टॉप करते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही पढ़ते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा आयोग में बैठे हुए लोग या जो भी आपकी संस्थाएं पेपर करा रही है, वो लोग किस तरीके से सोचते हैं या क्या इंपॉर्टेंट लगता है उनको। तो वो चीजें आपको करनी चाहिए। तो ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का आता है एक देखिए, इसमें 6-7 किताबें आती है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। और इसी के सिमिलर एक घटना चक्र भी आता है। घटना चक्र तो बहुत फेमस है, उसको भी आप कर सकते हैं। घटना चक्र की सीरीज ले सकते हैं, 8 पार्ट में आता है वो, 8 पार्ट आप ले सकते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब लोअर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो लेना पड़ेगा। और यूपीपीसीएस की बात करूं तो यहाँ पर प्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला आप ले लीजिए। इसमें सारे पुराने पेपर दिए हुए हैं और सॉल्व करके दिए हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप ले सकते हैं। और अगर बात करूं कि अगर आपके पास और भी बुक्स हैं तो आप रखिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और बाकी ये जो बुक्स थी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे सजेशन था। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी बुक्स हैं तो आपको ज़्यादा किसी की बातों में या मेरी बातों मानने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप उन्हीं से पढ़िए, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। बट ये है कि पेपर का ट्रेंड देखते हुए अब थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप सिर्फ एक किताब पढ़ते थे, 2 किताब पढ़ते थे, तो थोड़ा अपग्रेड करिए अपने आप को, ठीक है। जनरली होता है कि अगर आप एक बुक से पढ़ रहे हैं, वही बस आपके पास है, तो आप 50% 60% पे आके अटक जाते हैं और कुछ नंबर से रह जाते हैं। वही रीजन ये है कि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं। सिलेबस देखिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, ठीक है। कौन सी कमी रह गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो देखिए कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया, क्यों नहीं आया, कौन से टॉपिक से था, उस टॉपिक पर वापस जाइए, उसको पढ़िए, देखिए क्या जो क्वेश्चन है जो आपको नहीं आया था, क्या आपने पढ़ा था उसमें। अगर आपको आपने आपने जिस बुक में पढ़ा उसमें मिल ही नहीं रहा, तो उसका मतलब आपको थोड़ा सा अपग्रेड करने की जरूरत है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो ये रहा विश्लेषण जिसमें मैंने किताबों के बारे में बताया। तो अब जनरल स्टडीज की आपके जो हेडेक था वो कम हो गया है। मैं फिर कहूंगा इनमें से अगर आपको, मैं ओवरऑल कहूँ कि अगर आपको क्या लेने की जरूरत है, तो ओवरऑल कंबाइंड बुक अगर आप ये दोनों ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, अगर कंबाइंड पढ़ना है तो। अदरवाइज सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है आपको अलग अलग, तो मैंने बुक्स आपको सजेशन दे दिया है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, वहां पर भी आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।